वेलकम वंस अगेन इन पॉली नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो भाई आगे अपने चैनल पर एक नया वीडियो लेकर जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे गैल्वेनोमीटर, एमीटर एंड वोल्टमीटर। ये न्यू चैप्टर है हमारे इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट का। इसके अंदर गैल्वेनोमीटर सबसे पहले हम आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। गैल्वेनोमीटर जो हमारा है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में क्या है, एक बेसिक इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्या कर सकता है, एक करंट मेजर करता है, वोल्टेज मेजर करता है। ओके, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई एमीटर क्या करता है, जब यही गैल्वेनोमीटर वोल्टेज मेजर करता है, ये वोल्टमीटर क्या करता है। तो अभी मैं आपको आगे बता दूंगा कि जो हमारा गैल्वेनोमीटर है वो क्या करते हैं, हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, एमीटर और वोल्टमीटर में। ओके, तो ये हमारा गैल्वेनोमीटर बेसिक इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। यदि हम क्या करें, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले जाएंगे तो उसमें क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, और उस फोर्स की दिशा हम क्या करेंगे, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड करेंगे। यही प्रिंसिपल क्या करता है, गैल्वेनोमीटर में इन्वॉल्व रहता है। जैसे कि हमने बताया अभी आपको कि गैल्वेनोमीटर को हम वोल्टमीटर और मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम आगे कन्वर्ट करके दिखाएंगे। सबसे पहले आपको हम यहाँ पर क्या बताएंगे, गैल्वेनोमीटर के टाइप। गैल्वेनोमीटर हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है डी आर्सेनॉल गैल्वेनोमीटर। ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड होता है हमारा क्या, ब्लास्टिक गैल्वेनोमीटर। थर्ड होता है हमारा वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर। फोर्थ रहेगा हमारा क्या, डूडल ऑसिलोग्राफ रहता है। ओके, तो इसमें से जो हमारा ये है डी आर्सेनॉल गैल्वेनोमीटर, ये क्या होगा, इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे अच्छे से, और बाकी इन सबको क्या करेंगे, थोड़ा शॉर्ट में बता देंगे इन तीनों को के। तो हम इसका सबसे पहले ये बता देते हैं शॉर्ट वाला। इसमें क्या होता है, ब्लास्टिक गैल्वेनोमीटर में जो होता है, इस ब्लास्टिक गैल्वेनोमीटर के अंदर से फ्लो होने वाली चार्ज की क्वांटिटी को मेजर करता है ब्लास्टिक गैल्वेनोमीटर। इसके अंदर से कितना मतलब चार्ज में मतलब इसके अंदर से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसकी क्वांटिटी को मेजर करके बताएगा ब्लास्टिक गैल्वेनोमीटर। जैसे हमने फ्लक्स मीटर पढ़ा था कि वो अपने अंदर होने वाले फ्लक्स मीटर जो क्या करता था, अपने अंदर होने वाले चेंज, मतलब फ्लक्स में कुछ भी चेंज आता था तुरंत उसको मेजर करके बताता था। वो क्या होता है, वही होता है ब्लास्टिक गैल्वेनोमीटर। एक स्पेशल प्रकार का ब्लास्टिक गैल्वेनोमीटर होता है, कौन सा, फ्लक्स मीटर जो था वो स्पेशल प्रकार का ब्लास्टिक गैल्वेनोमीटर था। ये हमारा क्या हो गया, ब्लास्टिक गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट होता है हमारा वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर। वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर जो होता है मोस्ट वाइडली यूज किया जाता है किसके लिए, ट्यून डिटेक्टर के लिए। ट्यून डिटेक्टर के लिए हम क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं किसका, वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर। ट्यून डिटेक्टर जैसे क्या होता है, नल पॉइंट डिटेक्ट करने के लिए एसी ब्रिज में क्या करते हैं, हम वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। जैसे हमारा क्या हुआ, नल पॉइंट डिटेक्ट करना है एसी ब्रिज में, तो वो क्या करते हैं, हम वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। इसकी रेंज होती है, इसको हम क्या करते हैं, 5 हर्ट्ज से 1 किलोवाट तक बनाते हैं वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर को। ओके, अब हम नेक्स्ट आपको बता दें डूडल ऑसिलोग्राफ। डूडल ऑसिलोग्राफ जो होता है वो भी क्या होता है, वाइब्रेशन का लो पीरियड रखता है। जो हमारा वाइब्रेशन था ना, उसी का क्या है, सेकंड फॉर्म समझ लीजिए डूडल ऑसिलोग्राफ को। बस ये क्या करता है, थोड़ा सा कम वाइब्रेशन रखता है। तो यहाँ आपको बताएंगे डी आर्सेनॉल गैल्वेनोमीटर फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो हमारा डी आर्सेनॉल गैल्वेनोमीटर जो होता है ना, वो क्या करता है, करंट और वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है मेजरिंग पर्पज में। ओके, डी आर्सेनॉल गैल्वेनोमीटर को, और ये बहुत ही मोस्ट पॉपुलर गैल्वेनोमीटर है ये। इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है हम उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। तो इसको हम कंस्ट्रक्शन को समझाने के लिए हमने इस इमेज को बना लिया। इस इमेज में क्या है, ये हमारा 2 मैग्नेटिक पोल है, परमानेंट मैग्नेट, और ये इंस्ट्रूमेंट जो है ना PMMC टाइप में ही बनता है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में।
कौन सा, ये जो हमने गैल्वेनोमीटर बना रखा डी आर्सेनॉल गैल्वेनोमीटर। तो सबसे पहले इसमें 2 परमानेंट मैग्नेट है और एक क्या है हमारा मेटल फार्मर है जिसे हम बोलते हैं कोर। ओके, ये मेटल फार्मर के ऊपर हमारा क्या हुआ है कॉइल के बहुत से टर्न लपेटे गए हैं। हमने यहाँ पर ऐसे 2 ही टर्न दिखाए हैं। ये हमारा क्या है कॉइल है और ये हमारा क्या है कोर है। तो इस कॉइल के हम क्या करेंगे बहुत टर्न उस पर लपेट के रखेंगे। मिनी टर्न रहते हैं जो कि वाउंड रहते हैं किस पे, हमारे इस फार्मर पर, मेटल फार्मर पर। और ये जो हमारा मेटल फार्मर है ना, ये सस्पेंडेड रहता है। मतलब क्या हुआ, सस्पेंशन मतलब लटका हुआ रहता है किस पे, वर्टिकल एक्सिस पे। वर्टिकल एक्सिस पे लटका हुआ रहता है किसके द्वारा, फास्फोरस ब्रांच की एक स्प्रिंग लगी रहती है। ये क्या करती है, यहाँ पर कंट्रोलिंग टॉर्क भी प्रोवाइड करती है और इसको क्या करती है, रोक के भी रखती है इस हमारे पूरे मूविंग सिस्टम को। और हमारा कॉइल क्या करता है, मूव करता है, जो कि हमारे इस पोल के बीच में एयर गैप रहता है। पोल के द्वारा एयर गैप प्रोवाइड किया गया है। ये हमारा क्या है, यहाँ पर जो खाली सा स्थान है ये है एयर गैप, यहाँ पर भी। ओके, तो ये एयर गैप जो प्रोवाइड किया जाता है 1.5 mm रहता है। 1.5 mm के एयर गैप में ये रोटेट करता है। और जो हमारी कॉइल होती है ना, वो बाउंड होती है। जो ये कॉइल हमारी क्या है, वाउंड है, मतलब वाउंडिंग की गई है इसकी। ये करता है एक हमारे नॉन मैग्नेटिक फार्मर पर क्या होता है, बाउंड रहता है। नॉन मैग्नेटिक मतलब एल्युमिनियम का बनाया रहेगा। एल्युमिनियम क्या होता है, नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है एल्युमिनियम के अंदर। तो ये हमारा क्या होता है, एल्युमिनियम का बना रहता है। नॉन मैग्नेटिक फार्मर पर क्या रहता है, वाउंड रहता है हमारा कॉइल। और डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है, एडी करंट द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। कैसे, जब हमारा कॉइल जिस करंट को मेजर करना है उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, मतलब उसके अंदर से फ्लो होगा कॉइल के अंदर से। तो कॉइल क्या करेगा, परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, परमानेंट मैग्नेट के द्वारा क्या करेगा, तुरंत जैसे ही करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाएगा ये कॉइल, उस करंट को एक्सेप्ट करते ही और इसमें एक फोर्स लग जाएगा। फोर्स लगते ही क्या होगा, ये हमारा पूरा मूविंग पार्ट डिफ्लेक्शन टॉर्क के अंदर आके क्या करेगा, मूव कर जाएगा। जैसे ही मूव करेगा ये हमारा कोर भी मूव करेगा और कोर में क्या आ जाएगा, एडी करंट आ जाएगा। एडी करंट क्या करेगा, डैम्पिंग टॉर्क प्रोवाइड करेगा और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इफिशियंट होता है इसमें एडी करंट डैम्पिंग टॉर्क। और क्या करता है, डैम्पिंग टॉर्क का ये डेड बीट पोजीशन इसमें यूज़ किया जाता है। डैम्पिंग टॉर्क में 3 डिग्री हमने बताई थी पिछले एक वीडियो में। सबसे लास्ट वाली डिग्री यूज़ की जाती है इसके अंदर डैम्पिंग टॉर्क की, जो कि रहता है हमारा क्या, डेड बीट पोजीशन। डेड बीट पोजीशन क्या होता है कि हमारा पॉइंटर जिस रिक्वायर्ड पोजीशन पर स्केल के पहुंचना है वहां तक क्या करेगा, बहुत स्पीड से पहुंचेगा और बिना ऑसिलेट किए वहीं रुक जाएगा। ये हमारा क्या होता है, डेड बीट पोजीशन होता है डैम्पिंग का। ओके, बिना ऑसिलेट किए रुक गया, मतलब क्या हुआ, डैम्पिंग टॉर्क बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, वहाँ पर ऑसिलेट नहीं करने दिया। और ये जो हमारा पोल है वो किस रूप में बनाया जाता है, पोल हमारा सिलेंड्रिकल रूप में बनाया जाता है। और सिलेंड्रिकल रूप में बनाए जाने से एक फ़ायदा होता है कि इसका एयर गैप कम हो जाता है और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, इस हमारे कॉइल से बहुत अच्छे से लिंकेज हो जाता है। और बहुत अच्छे से लिंक होने के साथ साथ क्या होता है, इसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है इंस्ट्रूमेंट की। डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि इसके करंट के। इसके अंदर क्या होगा, यूनिफॉर्म स्केल प्राप्त किया जाता है इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर। कौन से, डी आर्सेनॉल गैल्वेनोमीटर। तो ये हमारा था क्या, कंस्ट्रक्शन। ओके, अब हम इसके वर्किंग के बारे में आपको बताएंगे कि वर्किंग कैसे करता है। जब हम क्या करते हैं, जिस करंट को मेजर करना है उसको हम क्या करते हैं, इस कॉइल के अंदर से फ्लो कराते हैं, जो कि हमारा इस फॉर्मर पर क्या हुआ था, लपेटी हुई है या बाउंड की गई कॉइल, उसके अंदर से जब हम फ्लो कराएंगे तो क्या होगा कि इसमें हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो रहता है वो किसके प्रोपोर्शनल रहता है, फ्लक्स डेंसिटी के, जिसे हम बी बोलते हैं। फ्लक्स डेंसिटी और करंट के, इन दोनों के प्रोपोर्शनल रहता है। अगर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, परमानेंट मैग्नेट यूज कर रहे हैं, तो फ्लक्स डेंसिटी हमारी कांस्टेंट हो जाती है। तो फिर हमारा ये जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, करंट के, क्योंकि ये तो कांस्टेंट हो गया परमानेंट मैग्नेट यूज़ करने से। और ये हमारा करंट के प्रोपोर्शनल हो गया, तो हमारा जितना करंट फ्लो करेगा उतना ही क्या आएगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आएगा। और ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क
आएगा तो ये क्या होगा, स्प्रिंग यहाँ से कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करेगा, जो कि हमारा सस्पेंशन, अपर सस्पेंशन, लोअर सस्पेंशन था। और ये कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जब बराबर हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, पॉइंटर अपने रिक्वायर्ड पोजीशन पर जाके स्केल के जो भी रिक्वायर्ड पोजीशन रहेगा वहाँ जाके रुक जाएगा, और क्या होगा, इंडिकेट करने लगेगा क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। कौन, पॉइंटर। कुछ गैल्वेनोमीटर में क्या होता है कि यहाँ पर मिरर अटैच रहता है मूविंग सिस्टम से। तो हमने क्या कर रखा है कि यहाँ पर आपको फिगर बना रखा है, बना के दिखा रखा है। इसमें क्या है, ये हमारा मूविंग सिस्टम पर मिरर लगा हुआ है, और मूविंग सिस्टम पर मिरर लगा हुआ जैसे ही हमारा क्या करता है, यहाँ पर ये क्या है, फार्मर है। फार्मर क्या रहता है, एक कोर रहता है, उसके अंदर एक फार्मर यूज किया जाता है। ओके, जैसे हमारा कोर रहेगा, उसके ऊपर बीच में एक फार्मर लगा रहेगा, और उस फार्मर के ऊपर क्या रहेगा, हमारा कॉइल बाउंड रहता है। जैसे आप साइकिल का रिम समझ लीजिए कि हमारा एक क्या रहेगा, इस कोर के ऊपर ऐसे बस रिंग जो होता है उसका साइकिल का, वो सर्किल रूप में रहता है। यहाँ पर जो फार्मल लगेगा वो क्या रहेगा, रेक्टेंगल रूप में रहेगा। वो फार्मल रेक्टेंगल के रूप में रहेगा, और रेक्टेंगल के रूप में आके कोर के ऊपर लगा दिया जाएगा, और उसी में क्या होगा, वाउंड किया जाएगा हमारा कॉइल। ओके, आपको क्या करना है, पढ़ने के साथ साथ अपने दिमाग को क्या करना है, 3D इमेजिन भी करना है यहाँ पर, कि मतलब कैसे हो रहा होता है। जब आप ऐसे इमेजिन कर रहे होंगे अपने दिमाग से तभी समझ में आएगा। ओके, तो फार्मर के ऊपर हम क्या करेंगे, कॉइल को वाउंड किए रहते हैं, और कॉइल में जैसे ही हमने करंट फ्लो कराएंगे तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आएगा, और हमारा मूविंग सिस्टम मूव करेगा। और मूविंग सिस्टम के ऊपर क्या लगा हुआ है, मिरर। मिरर क्या करेगा, यहाँ से आने वाली जो भी हमारा बीम रहेगा, ये क्या हमारा लाइट का बीम है, इस बीम को क्या करेगा, हमारा मिरर भी थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाता है। डिफ्लेक्शन सिस्टम के जुड़े होने से क्या होता है, वो भी हमारा डिफ्लेक्ट हो जाता है, और क्या करता है, यहाँ से जो बीम जाती है लाइट की, वो भी क्या हो जाता है, हमारे स्केल पर कौन से पॉइंट पर, रिक्वायर्ड पोजीशन पर स्केल के बीम हमारी जाके पड़ती है। ये हमारा स्केल है, और हमें क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड पता हो जाता है करंट का। और ये हमारा स्केल वाला जो रहता है डी आर्सोनेवल गैल्वेनोमीटर, उसमें क्या होता है, स्केल हमारा 1 से आधा मीटर की दूरी पर रहता है इंस्ट्रूमेंट से। ये जो हमारा सस्पेंशन लगा रहता है, लोअर सस्पेंसर, अपर सस्पेंसर, ये क्या होता है, ये बहुत ही वीक होता है। क्या होता है, बहुत ही वीक होता है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसे हम, इस गैल्वेनोमीटर को हमें बहुत ही केयरफुल्ली क्या करना पड़ता है, हैंडल करना पड़ता है। ऐसे हम कहीं भी उठा के रख नहीं सकते, बहुत तेज़ी से फेंक नहीं सकते, या ले नहीं जा सकते कहीं, नहीं तो या गिर गया तो ख़राब हो जाता है। ये सब क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। ओके, हम क्या करेंगे, इसके डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का इक्वेशन जनरेट करेंगे। तो यहाँ जो है, ये क्या हमारी कॉइल है जो कि फार्मर के ऊपर वाउंड की गई है, उसका हमने क्या किया है, लेंथ एल मान लिया है, और ये हमारा क्या है, लेंथ है, और ये चौड़ाई है, ये लंबाई और चौड़ाई, चौड़ाई हमारी डी है, और लंबाई एल मान ली है कॉइल की। और ये हमारा क्या है, एन पोल है, ये एस पोल है। आपने जो पढ़ा था कि जो हमारा फोर्स होता है, फोर्स को हम क्या कर देते हैं, आई बी एल साइन थीटा लिख देते हैं। ओके, अगर हमें कॉइल की टर्नों की संख्या एन रहती थी, एन भी जोड़ लेते थे। तो इसी फार्मूले का यूज करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क फाइंड करेंगे। तो हमारा जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, वो टॉर्क बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन, तो फोर्स हम क्या करेंगे, इस फार्मूले से फाइंड कर लेंगे, और विस्थापन हमारा कितना रहेगा, यहाँ पर विस्थापन हम यूज करेंगे डी। ओके, क्योंकि हम ऐसा तो है नहीं कि 2-4 साइकिल घुमाएंगे इस कॉइल को। कॉइल हमारा क्या करता है, एक ही साइकिल रहता है। एक ही साइकिल मतलब एक ही बार पूरा टर्न नहीं करता, मतलब एक सर्किल नहीं पूरा कर पाता। उसी के अंदर क्या होता है, हमारा सारा जितना भी करंट रहेगा वो क्या करता है, स्केल पर दिखा दिया जाता है रिक्वायर्ड पोजीशन पे। तो इसीलिए हमारा हमने डिफ्लेक्शन मान रखा कितना होगा, डी का होगा। ये जो हमारा क्या होता है, विस्थापन। ओके, तो फिर हम सबसे पहले फोर्स फाइंड कर लेते हैं। फोर्स फाइंड करने के लिए मान लेते हैं यहाँ पर टर्नों की संख्या एन रहेगी, इसमें फ्लो होने वाली करंट आई है, और इसमें जो हमारा फ्लक्स डेंसिटी रहेगा वो क्या रहेगा, बी रहेगा। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स आ जाएगा आई बी एन, और ये जो हमारी कॉइल की लेंथ है वो एल रहेगी। अब साइन थीटा का मान हम मान लेते हैं अल्फ़ा। क्या है कि हमारा जो
ये हमारी कॉइल रहेगी वो मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल टर्न कर गई है, अल्फा एंगल टर्न कर गई है। ओके, जो हमने अल्फा मान लिया, ये हमारा क्या हो गया, फोर्स हो गया। लेकिन जो हमारा क्या होता है, ये जो मैग्नेट होता है वो किस रूप में बनाया जाता है, हमारा जो मैग्नेट होता है ना वो रेडियल रूप में बनाया जाता है। रेडियल रहने का मतलब है कि हमारा ये क्या हो जाता है, मैग्नेट सिलेंड्रिकल रूप में हो जाता है। सिलेंड्रिकल रूप में होने से इसका एक फ़ायदा होता है कि हमारा जैसे ये हमारा मान लीजिए एन है, ये ऐसा है, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स देगा जब ना हमारा परमानेंट मैग्नेट, तो क्या होगा कि हमारी जो कॉइल रहती है वो उस पर हमेशा क्या होती है, 90 डिग्री पड़ती है सिलेंड्रिकल हो जाने से, कुछ इस प्रकार से हो जाने से। यहाँ से जब मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे आएगा कॉइल पर, और कॉइल हमारा थोड़ी सी टर्न कर गई है कुछ इस प्रकार से, तो इस पर क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री आगे पड़ेगा हर तरफ से। तो क्या होगा कि हर तरफ से 90 डिग्री पड़ेगा, तो वहाँ से हम अल्फ़ा को क्या कर सकते हैं, 90 डिग्री लेंगे। तो हमारा फोर्स जो आ जाएगा क्या, NIBL। साइन 90 का मान आप जानते हैं 1 होता है। रेडियल फील्ड के लिए अल्फ़ा 90 डिग्री रहेगा वहाँ पर, तो फोर्स आ गया क्या हमारा IBL sin थीटा, IBL NIBL। फिर हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है वो क्या आ जाएगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो हमारा फोर्स आ गया NIBL, डिस्टेंस हमने बताया था आपको मानेंगे D। ओके, ये हमारा क्या हो गया, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो गया। ये जो हमारा करंट है इसको छोड़ के बाकी और जो रहेगा NBLD, इसको कांस्टेंट मान लेंगे G के बराबर, और यहाँ पर रहेगा I। ये हमारा क्या हो जाता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल हो जाता है डायरेक्ट करंट के, क्योंकि ये कांस्टेंट बन गया है। और G बराबर कितना हो जाता है, NBLD। यहाँ पर टर्न की संख्या भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक डेंसिटी भी, फ्लक्स डेंसिटी भी कांस्टेंट रहेगी क्योंकि परमानेंट मैग्नेट है, लेंथ भी कांस्टेंट रहेगा। और ये जो हमारी डी रहती है चौड़ाई, विड्थ, वो भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इस प्रकार से हमने इस चारों को कांस्टेंट मान के जी रख दिया। हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल हो गया, डायरेक्ट करंट के। अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको DRCO नेवल गैल्वेनोमीटर को अमीटर में या वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करके दिखाएंगे। यदि आपको ये पढ़ाए गए वीडियो या चैप्टर का PDF चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर PDF है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे जल्दी।